नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामेन की उम्र 37 वर्ष है। सवाल था कि कर्ज कब तक रहेगा और कर्ज से कब मुक्त हो पाऊंगा। तो सबसे पहले आपका ये सवाल उठाएंगे। देखिए, कर्ज की समस्या आपके शनि पर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप मान सकें। आपको जीवन भर कर्ज रहे या फिर आप कर्ज में डूबे रहे जीवन भर, ऐसा कोई कर्ज दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्ज अगर आपके हाथ में है तो जीवन रेखा पर देख के पता चलता है कि 37वें वर्ष में तो ठीक है। यहाँ पर राहु रेखा है तो कर्ज में डाला होगा उसने, आपको 100% डाला होगा, लेकिन 42वें वर्ष के आसपास एक बढ़िया सा ऑफशूट आ रहा है। तो आप मान के चलेगा इस एज में कर्ज उतरने के पूरे पूरे संकेत हैं। और चलिए, कर्ज के ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कर्ज अपने काम बनाने के लिए लेना चाहते हैं, ओवर लिमिट में ना लें, लिमिट में लें, तो फिर अच्छा लाभ मिलेगा। कर्ज से व्यक्ति अपने जीवन में भाग्योदय कर पाता है, ये चीज़ रहती है। कर्ज या फिर लोन से रिलेटेड आपके जीवन में कोई भी कर्ज और लोन का आपकी सेहत पर कोई बड़ा नुकसान। दूसरा आपका सवाल था कि पिताजी से संबंध खराब होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपके सूर्य पद पर एक छोटा सा क्रॉस इस प्रकार ये रेखा कट रही है। देखिए, सूर्य रेखा जब कट जाए रेखाओं से, ये रेखा तो जुड़ रही है यहाँ पे, लेकिन ये इसको काट कर चली गई, यहाँ से एक रेखा निकली। देखिए, ये जब सूर्य रेखा बीच बीच में कटे तो पिताजी से संबंध 100% खराब होते हैं। इस व्यक्ति को अपने पिताजी के साथ विचारों में भेदभाव होते हैं। आपने बताया भी था शायद कि 3-4 साल से कोई बोलचाल नहीं है। जी हाँ, आप उनके छोटे हैं, आप उनके पुत्र, तो झुकना आपको ही पड़ेगा। अगर आपकी उनसे बात नहीं होती तो आप बात कीजिए, आप पहल कीजिए, आप उनकी सेवा करिए। और मैं मान के चल सकता हूँ कि आप भी 37 वर्ष के हैं, तो आपके जो पिताजी होंगे 60 वर्ष से लगभग प्लस के ही होंगे। तो इस उम्र में अगर आप उनसे बात नहीं करते तो ये आपकी गलती है, आपको ही पाप लग रहा है। जब बुढ़ापे में जितना देखिए, बुढ़ापे में माता पिता की सेवा पुण्य का काम होता है, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। अगर आप बुढ़ापे में अपनी माता पिता से दूर रहेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उन्हें बच्चों के लिए क्या उदाहरण छोड़ेंगे कि मैंने ये किया। तो देखिए, छोटे हैं आप तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अपने माता पिता की सेवा करने का सुनहरा अवसर मत खोइए। उनसे बात नहीं होती तो आप जाइए, बात करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी ये क्रॉस है, ये आपको रिश्तों में अनबन जरूर देगा, 100% देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। देखिए, ऐसे संबंध सुधारने के, देखिए सूर्यदेव खराब है तो पिता से संबंध खराब होते हैं। मगर देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमेशा छोटों को ही झुकना पड़ता है, तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी, आपको ही उनसे जाकर उनकी सेवा करने का जो मौका है। देखिए, किसी वृद्ध आदमी की सेवा करना महापुण्य का काम होता है, तो उस मौके को मत छोड़िए। आपको देखिए, उनकी सेवा करके आपका ही पुण्य बढ़ेगा, उनका कुछ नहीं होगा। तो यही चीज़ रहेगी। इस पे जो क्रॉस है, क्यों आपको उपाय दे दूंगा, लेकिन आपको भी पहल करनी पड़ेगी। केवल ऐसा नहीं होगा कि उपाय करके भी आपको 100% राहत मिल जाए। उपाय के साथ मेहनत जरूरी रहती है। तो ये चीज़ रहेगी। तो अब आते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पर। 2 सवाल जो आपके थे वो मैंने देख लिए। अब आपके हाथ का नॉर्मल से शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहला आपके हाथ में जो शुक्र है, शुक्र पर ये रेखा व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती है। कोई भी काम एक बार में ना बनना, कोई भी काम अगर आप मान के चल सकते हैं, छोटे से छोटा काम भी अगर आप करने चलेंगे तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी रहेगी। काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष का प्रयास करना पड़ना, ये चीज़ रहती है। इसके साथ साथ व्यक्ति की पारिवारिक समस्या आती हैं, परिवार में दिक्कत परेशानी, जीवन साथी के साथ दिक्कत, ये सारी चीज़ें रहती हैं। पारिवारिक समस्या तो आपको रहेंगी। इसके साथ साथ पित्तों का ऋण भी लगा हुआ है, इसको उतारने के आपको फायदे दे दूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की रेखाएं हैं, लेकिन उसको आड़ी रेखा काट कर जा रही हैं, तो ये आपको कुछ ना कुछ तरीके से समस्या प्रदान करेंगे जीवन में। शुक्र पर्वत आपके हाथ में काफ़ी खराब है, इसके मैं आपको उपाय पहुंचाऊंगा। चंद्र पर देखा जाए तो ये रेखा आपको अच्छा खासा नेगेटिव थॉट्स देती हैं। ये रेखा व्यक्ति का पेट भी खराब करती है, 40 के बाद पेट से जुड़ी समस्या आती है व्यक्ति को। और यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है। ये ट्रायंगल कनेक्शन व्यक्ति को फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट देता है। अगर व्यक्ति को कविता या फिर पोइट्री या फिर लेखन कार्य का शौक ना हो तो, अगर इन चीज़ों का शौक है तो फिर आप विदेश यात्रा के जो योग हैं वो नहीं है। देखिए, कभी कभी मैंने जो पर्सनली देखा कि अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है तो ये विदेश यात्रा का सूचक होता है। लेकिन कुछ भी मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो इस साइन के बाद भी विदेश यात्रा नहीं कर पाते। तो उन केस में मैंने पर्सनली देखा था कि वो तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी संतान का भाग्योदय विदेश में ही हुआ, या फिर आप मान सकते हैं घर से काफ़ी दूर हुआ अपने ही देश में। जैसे आप मान सकते हैं कि आप नॉर्थ साइड रहते हैं इंडिया के, तो साउथ साइड आपकी संतान जाकर भाग्योदय करेगी, ये चीज़ रहती है। बाकी चंद्र बढ़िया तो मन में शांति, भावनाओं कंट्रोल में रहना और विचारधारा शुद्ध रहना, ये चीज़ रहेगी। इनमें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएगी अपने काम से, ये चीज़ रहती है। इसके साथ साथ गुप्त शत्रुओं से भी व्यक्ति को भय होता है। गुप्त शत्रु से हानि होने के पूरे हैं, ये चीज़ रहेगी। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होना, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी एवं दबाव को अच्छे से सोख लेना, ये चीज़ आपके जीवन में बहुत एवं अच्छी एवं सुंदर अवस्था में मिलेंगी आपको। बुरे समय में संघर्ष करता है और अपने संघर्ष के समय को हंसकर काट लेता है।
यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर मंगल रेखा बहुत बुढ़ापे में एक्टिव हो रही है, तो बुढ़ापे में प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग हैं। लेकिन देखिए बचपन में बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? देखिए जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, तो मंगल रेखा को यहाँ से चलना था आपके हाथ में इस प्रकार से, लेकिन आपके हाथ में मंगल रेखा कहाँ स्टार्ट हुई है? बिल्कुल बुढ़ापे में आ गए। यहाँ पर मंगल रेखा है ही नहीं, तो मान सकते हैं बुढ़ापे में आपका भाग्योदय होना तय है, 100% तय है। मान सकते हैं 60 की उम्र के बाद जीवन में प्रॉपर्टी की भरमार लग जाएगी। 3 से 4 बड़ी प्रॉपर्टी आ सकती हैं, आ सकती है क्या? आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल भी बने हुए हैं, तो 3 से 4 बड़ी प्रॉपर्टी जिनमें आने के पूरे पूरे हो गए। उससे पहले बहुत संघर्ष रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? यहाँ पर कुछ रेखा राहु रेखा जो है वो आपकी जीवन रेखा को काट कर जा रही है, कुछ समस्या दे रही हैं। बाकी आपकी जीवन रेखा पर बहुत सारे ऑफशूट हैं, यहाँ एक ऑफशूट, यहाँ एक ऑफशूट, यहाँ एक ऑफशूट, एक और ऑफशूट, एक और ऑफशूट, एक और ऑफशूट। तो नुकसान खाते खाते व्यक्ति जीवन में अच्छा ग्रोथ करता है। प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं, अगर जॉब में होगा तो प्रमोशन होगा, बिजनेस होंगे तो भाग्योदय तेज होगा। फाइनेंशियल वाइज कोई बड़ी तंगी में आपके हाथ में मैं नहीं देख पाया। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो ये शुक्र वाले की रेखा है, ये व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं धार्मिक रुचि देती हैं। बुढ़ापे के साथ साथ, यानी बुढ़ापे के आगमन के साथ साथ व्यक्ति बुढ़ापा आने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म और धर्म के प्रति रुचि बहुत बढ़ जाती है। ये आपको दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति की, अगर मान के चलिए उनके जीवन की नैया है, आप बैठे हैं उसको परमात्मा चला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। आप मान के चलिएगा कि आपके साथ जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, वो सब परमात्मा की मर्जी है। आप अपने जीवन की नैया पर बैठे हैं, उसको परमात्मा चला रहे हैं। ये चीज़ें भगवान जिस तरफ मोड़ देंगे उस तरफ आपको चुपचाप बिना कुछ शिकायत के मुड़ जाना रहेगा। यहाँ पर वी का साइन बन गया है, लेकिन ये हृदय रेखा से बना है। लेकिन जो आपकी जो भाग्य रेखा है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो बुढ़ापे में संतान के द्वारा सेवा होना भी आपके हाथ में लिखा है। लेकिन देखिए जैसा आपने बताया, बुढ़ापे के अंदर आप अपने माँ बाप से दूर हैं, उनसे बात नहीं करते, तो देखिए इसका भाव आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि जैसा व्यक्ति करता है वैसा व्यक्ति भरता है। अभी आपके हाथ में ऐसी रेखा कि बुढ़ापे में संतान आपकी सेवा करेगी, लेकिन देखिए रेखा बदल जाती है, जैसे कर्म वैसी रेखा। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी संतान मेरी सेवा करेगी, तो आपको भी अपने माँ बाप की सेवा एवं उनसे रूठना छोड़कर उनके पास जाकर उनकी सेवा करना, या फिर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर बुलाकर उनकी सेवा करना और हर तरीके से उनका सपोर्ट करना, ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी जो संतान है बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, तब। फिलहाल अभी आपके हाथ में, जब तक ये रेखा बदलती नहीं है, अभी आपके हाथ में संतान द्वारा सेवा की रेखा है। यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य रेखा से एक शिक्षा रेखा भी निकली हुई है। ये रेखा अगर हाथ में हो तो व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है किसी न किसी चीज़ का। एक टॉपिक पर डीप स्टडी करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनों से ज़्यादा दूसरे का काम आता है। अपना ज्ञान, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। एडवाइजरी कंसल्टेंसी फर्म खोलें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में, तो व्यक्ति का आगे सामने दुश्मन भी बैठ जाए तो व्यक्ति दुश्मन को भी सही सलाह देता है। दुश्मन को भी व्यक्ति गलत सलाह जानबूझ के नहीं दे सकता। हमेशा अच्छे एडवाइस होते हैं, अपने से छोटे लोगों को जो एडवाइस देंगे हमेशा उनके काम आएगी। कभी कभी तो खुद को यकीन नहीं होगा कि मैंने इसको अच्छी एडवाइस दे कैसे दी। सूर्य रेखा बढ़िया है लेकिन कट रही है, तो पिता से संबंध खराब एवं मान सकते हैं सरकार से अपमानित होना, मान सम्मान की हानि, झूठे आरोप लगना, समाज में नाम खराब होना, ऐसी स्थिति रहेंगी आपके जीवन में। इसको सही करने के, मजबूत करने के लिए 2 ही उपाय होते हैं, मेहनत और मेरे दिग उपाय। मेहनत आप करते रहिए, मेरे दिग उपाय आपको पहुँचा दूंगा। यहाँ पर बुद्ध पर बहुत 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है, तो संतान को सुजीवन में बढ़िया मिलेगा आपको। और ये व्यापारिक क्षमता को भी दिखाती है। बोलने के तरीके, कम्युनिकेशन स्किल्स, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मध्यम सुंदरता जीवन में बढ़िया मिलेगी। विवाह रेखा किसी झुक गई है तो वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता है। वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आती। पिंक फर्स्ट लेन तक पहुंच गई तो मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं रहेगी किसी प्रकार से। पैसे को अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने हाथों से आप। और पार्टनरशिप में बिजनेस प्रॉपर बढ़िया चलेगा, करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी सूर्य की उंगली छोटी है तो ईगो प्रॉब्लम रहेगी। ईगो प्रॉब्लम रहने के साथ साथ आप मान के चलेगा, शक्ति अगर जिम्मेदारी उठाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। जिम्मेदारी को हर हद तक निभा पाते हैं। अगर छोटी उम्र में अपनी खुद की जिम्मेदारी मिल जाए तो भाग्योदय जल्दी होता है। हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई तो समझदार होता है व्यक्ति, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो हिस्सा है ये आपकी हृदय रेखा से इस प्रकार बाहर की ओर निकला है। ये हिस्सा अगर निकल जाए तो व्यक्ति दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अकेले बैठता है तो थोड़ी दुखी होता है, लेकिन बाद में अपने आप से भी खुशी ढूंढता है। व्यक्ति ज़्यादा देर दुखी नहीं रह पाता। हृदय रेखा 3 फुट में टूटी है तो व्यक्ति अपने ससुराल वालों के लिए हमेशा लाभदायक रहता है। आपके द्वारा आपके ससुराल वालों को कभी कोई नुकसान नहीं जाएगा। आप हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए लाभकारी एवं सिद्धकारी सिद्ध होंगे। ज्योतिष रेखा बहुत झुकती चली गई है तो एकदम से दिमाग में सडन चेंज आना, सोचने समझने के तरीके को बदलना, अपने मॉरल वैल्यूज़ को बदल लेना, ये चीज़ आपके हाथ में रहेंगी।
व्यक्ति धार्मिक भी बहुत होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी धार्मिक बनते चले जाएंगे। बाकी जैसे मैंने बताया कि ऑफशूट बहुत सारे हैं, राहु रेखा भी बहुत सारी हैं। तो एक साल संघर्ष, एक साल नुकसान, एक साल बहुत अच्छा पैसा, एक साल उससे बड़ा संघर्ष, उसके बाद बड़ा अच्छा पैसा, उसके बाद एक साल संघर्ष, ऐसे साल की कहानी चलती रहेगी आपकी। और बुढ़ापे में भाग्योदय होना 100% तय है। मल्टीपल प्रॉपर्टी आएंगी आपके बुढ़ापे में 60 की उम्र के बाद। और भाग्य रेखा को देख लेते हैं। भाग्य रेखा ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, 4 हिस्सों में भाग्य रेखा चली है। देखिए, जहाँ व्यक्ति के हाथ में एक भाग्य रेखा होनी चाहिए इस प्रकार से, आपके हाथ में 4 हैं। तो प्रोफेशन चेंज होता रहेगा, कभी जॉब में, कभी बिजनेस में, कभी बिजनेस में, कभी जॉब में, कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया, इस तरह के चेंज रहेंगे। और एक जगह व्यक्ति अपने काम में टिक नहीं पाता, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा बहुत सारी है। तो व्यक्ति के जीवन में जो काम करने के तरीके हैं बारम्बार बदलते हैं, सेटिस्फेक्शन ना मिलना जॉब में, ये चीज़ रहती है। हाथ में बहुत छोटा सा मनी ट्रायंगल भी बना है तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी जीवन में बुढ़ापे तक अर्जित कर लेंगे। राहु से भी एक रेखा निकली है, भाग्य रेखा, तो ये आपको मान सकते हैं अचानक धन लाभ या स्टॉक मार्केट से बड़े लाभ के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। तो अभी मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि पितरों का ऋण लगा हुआ है। अगर मैं दिन में 10 हाथ देखता हूँ, उनमें 8 हाथों में ये चीज़ रहती है। डेली बहुत सारे हाथ देखता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे आपको किस चीज़ के उपाय देने हैं। तो वीडियो देखना तुरंत बाद लिख दीजिएगा कि आपको मुझे इसी चीज़ के उपाय देने हैं। मुझे आपको किस किस चीज़ के उपाय देने रहेंगे? पितरों के ऋण के, राहु रेखाओं के, राहु रेखा ज़्यादा है, सूर्य पर क्रॉस के। इस पर उपाय के साथ साथ आपको अपनी तरफ से खुद पहल करनी पड़ेगी। अपने पिताजी से जो भी गलती हो गई है उनकी माफ़ी मांगें, एवं उनकी सेवा करने का जो शुभ अवसर है। देखिए अपने पिता की सेवा करने का इतना सुनहरा अवसर किसी किसी को मिलता है। कुछ नसीब वाले लोग होते हैं जिनको बुढ़ापे में अपने पिता का सेवा करने का सुनहरा मौका मिलता है। तो इस मौके को देखिए, इस स्वर्ण समय को मत छोड़िए। इसमें आपका जितना पुण्य कमा सकते हैं उन पिताजी की सेवा करके, उनका आशीर्वाद लेके कमा लीजिए, आपको बाद में फ़ायदा ही मिलेगा। तो मैं आपको सूर्य के उपाय दूंगा, और ये जो गुप्त शत्रु वाली रेखा इसके उपाय दूंगा, और चंद्र के उपाय दूंगा। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया। आपके पाम की रेटी ये थी, स्टॉक मार्केट से भाग्य रेखा है, तो अचानक धन लाभ होने के संकेत हाथ में प्रॉपर हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।